हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट बिगनिंग कोचिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। जैसे कि मेरे द्वारा यहां पे जो है इस चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं पटवारी लेवल तक के एग्जाम्स को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुलिस एग्जाम्स की, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो होगा, एलाइड एग्जाम तक में हिमाचल प्रदेश का जो सेक्शन पूछा जाता है, वहां से हम कोशिश करेंगे कि लगभग हमारा जो स्ट्राइक रेट है इन नोट्स का, जो मेरी डिस्कशन यहाँ पे चल रही है इन वीडियोस के माध्यम से, आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठिए जहां पे हिमाचल प्रदेश एचपी जीके का सेक्शन जो है वो पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में जाइए जो स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है यहाँ पे, वहां पे आप लोगों को इन नोट्स में से लगभग 80% जो है सेक्शन इन नोट्स में से देखने को मिलेगा। कि जो मेरी डिस्कशन रही है इन वीडियोस के माध्यम से, मैंने जो बातें की है आप लोगों को, 80% क्वेश्चंस जो हैं यहीं से बनने वाले हैं। ये बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। हमारी जो बात चल रही है, हमने जो है हमारी शुरुआत करी है इस सीरीज की, वो हमने टॉपिक रखा है गठन, हिमाचल प्रदेश के गठन से। फॉर्मेशन देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की किस प्रकार से हुई है। फॉर्मेशन जो हम पहुंच चुके हैं, लगभग हमने बात की थी लास्ट वीडियो में 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 जो डेट थी, इसकी हमने बात की थी। हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश जो है वो विशाल हिमाचल या विशाल प्रदेश कब बनता है, कब घोषित किया जाता है हिमाचल को, कि अब जो है उसका एरिया जो अभी वर्तमान में है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया कब प्राप्त होता है हिमाचल को? 1 नवंबर 1966 को प्राप्त होता है। कहां से आया ये इतना एरिया? कुछ एरिया तो हमारे पास पहले ही था, 186 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, जो कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में था? 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास पहले से थी। लेकिन अब जो है 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में क्या होता है, जो पंजाब हमारा स्टेट है, जो पंजाब है हमारा स्टेट, इसका पुनर्गठन हो जाता है। पुनर्गठन होने से क्या हुआ कि पंजाब ने अपने पहाड़ी क्षेत्र, जो भी पंजाब के पास पहाड़ी क्षेत्र थे, वो किसको दे दिए गए? वो हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। हिमाचल प्रदेश में 4 और जिले जुड़ गए। हमने बात की थी कौन से 4 थे? कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला की हमने बात की थी। तो टोटल जो है हमारे 10 जिले हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा भाई पंजाब ने जो हिंदी बोलने वाला रीजन था पंजाब का, उससे हरियाणा बना दिया गया था, हरियाणा बन गया था, HR बन गया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पुनर्गठन हमें देखने को मिला था। 1 नवंबर की तारीख क्या मनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में? पहाड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसे। ये भी आप लोगों ने याद रखना भाई, पहाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां तक हमारी जो है चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद क्या चला भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश के पास अपनी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश के पास अपनी विधानसभा थी, तो विधानसभा के ऊपर जो है कहीं ना कहीं 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन। तो ऐसे ही हमने लास्ट देखा था कि 1963 में जब गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन एक्ट आया था, तब क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में से क्षेत्रीय परिषद को हटा दिया गया था। क्षेत्रीय परिषद समाप्त कर दी गई थी। अब क्षेत्रीय परिषद की जगह जो है दोबारा से विधानसभा आ गई थी। और हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार जो है वो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, और YS परमार जो है वो दोबारा से किस रूप में चुन लिए जाते हैं? उनको चुन लिया जाता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। यदि आप लोगों को ये डिस्कशन समझ नहीं आ रही है, या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं, तो आप लोग जो है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट जो है सर्च करिए, वहां पे हिमाचल प्रदेश जीके के नाम से मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। वहां पे इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, उसको देखिए, तब आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो YS परमार जो है वो सेकंड टाइम जो है वो CM बन गए थे, ये हमने बात करी थी। सेकंड टाइम जो है इनको मुख्यमंत्री बना लिया गया था। अब क्योंकि अब 1966 के बाद जो है 1967 में जो है अब तीसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव जो है वो 3rd टाइम होते हैं, और 3rd टाइम भी जो है कांग्रेस पार्टी पावर में रहती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में रहती है, अपनी पार्टी बना लेती है, और YS परमार जो है वो 3rd टाइम चुन लिए जाते हैं। किस रूप में? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में YS परमार जो है दोबारा से चुन लिए जाते हैं। ये चीजें चल रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है, नेक्स्ट चीज क्या पढ़नी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो डायरेक्टली जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, उस डेट के बारे में हमें बात करनी है। वो डेट रहती है आप लोगों की 18 दिसंबर 1970। 18 दिसंबर 1970 की ये डेट रहती है। क्या होता है भाई इस डेट में? इस डेट में ये होता है कि हिमाचल प्रदेश जो पूर्ण राज्य अधिनियम है, हिमाचल प्रदेश HP पूर्ण राज्य,
हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य अधिनियम जो है ये पास हो जाता है। कहां पे पास हो जाता है? ये पास हो जाता है संसद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? हमने क्या क्या बात करी थी कि हिमाचल प्रदेश, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1948 में, हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1948 से लेकर लगभग 1951 तक, 1951 तक हिमाचल प्रदेश ने कार्य किया था किस रूप में? मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में। मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश ने कार्य किया था, ये हमने बात पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश कार्य करता है ग श्रेणी के रूप में। ग श्रेणी का राज्य बना दिया जाता है, इसको पार्ट सी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये हमने बात करी थी भाई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब 1956 में, जब फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई, जो मैंने आपको बताई थी। क्या रिपोर्ट थी? कि पूरे भारत को 10 राज्य में और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट देना चाहिए। तो 1956 से लेकर आपका 1971 तक क्या रहता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश रहा था यूनियन टेरिटरी। अभी भी हिमाचल प्रदेश 1970 की हम बात कर रहा हूं, क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है ये समाप्त करना था। हिमाचल चाहता था कि वो भी जो है अन्य राज्यों की तरह डेवलपमेंट करे, अन्य राज्यों की तरह जो है उसको भी दर्जा मिले, कि जैसे बाकी स्टेट्स हैं वैसे ही हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट बने, ना कि यूनियन टेरिटरी। इसीलिए जो है हिमाचल प्रदेश में जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, ये एक अधिनियम बनाती है, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य अधिनियम, की हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाए। तब ये दर्जा जो था, ये अधिनियम जो था, ये पास होता है पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, उसके बाद ये संसद में जाता है। और यही तारीख हम पढ़ रहे हैं कि 18 दिसंबर 1970 को, 18 दिसंबर 1970 को ये आपका जो अधिनियम था ये इंडियन पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में पास हो जाता है, ठीक है। ये संसद में पास हो गया। और क्या होता है भाई इसके बाद हम देखते हैं कि भाई 25 जनवरी 1971 की तारीख को जब हिमाचल प्रदेश ये पूर्ण राज्य अधिनियम पास हो गया था, ये अधिनियम जो है, ये एक्ट जो था, ये आपका ड्राफ्ट जो था ये पास हो गया, तब जो है हिमाचल प्रदेश को इस तारीख को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाता है कि अब हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्ण राज्य है। हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिल जाता है, स्टेट का दर्जा जो है दे दिया जाता है। ये पूरे भारत की 18th स्टेट के रूप में जो है उभरता है कि 18वां राज्य कौन सा बन जाता है आपका? ये बन जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमने बात करी थी भाई। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दर्जा किसने दिया, अनाउंसमेंट किसने दी, ये स्टैटिक के प्रश्न बनते हैं। जो आपका 25 जनवरी 1971 था ये तारीख, इस तारीख को जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है शिमला के रिज मैदान से जो है एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है। क्या अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है क्या है, पूर्ण राज्य बन चुका है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिल चुका है। 25 जनवरी 1971 की ये तारीख आप लोगों ने याद रखनी है। अब जाकर हिमाचल प्रदेश क्या बना? अब जाकर हिमाचल प्रदेश फाइनली बनता है राज्य। इससे पहले कौन से स्टेटस थे हिमाचल प्रदेश के पास? क्या क्या दर्जा था? मुख्य आयुक्त भी रहा है, ग श्रेणी का राज्य भी रहा है और केंद्र शासित प्रदेश भी बना है, ठीक है। 25 जनवरी की तारीख को हम क्या मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है भाई। हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य उत्कर्ष दिवस मनाया जाता है ये 25 जनवरी 1971 को। ये बात भी आप लोगों ने याद में रखनी है, ठीक है। तो ये हमने बात करी भाई हिमाचल प्रदेश के गठन से रिलेटेड। हमने बिल्कुल जितनी भी बेसिक चीजें थी सभी को डिस्कस करने की कोशिश करी है भाई, कि हाँ हम बता सकते हैं कि 1948 से लेकर लास्ट में 1971 तक हिमाचल प्रदेश के पास कौन सा दर्जा रहा है, क्या क्या कार्य बीच में हुए हैं, कौन से सत्याग्रह बीच में हुए हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट्स जो है मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट से एक बात याद रखते हैं भाई, अभी भी हिमाचल प्रदेश के बाद हमने जो अभी बात करी 25 जनवरी 1971 को, अभी भी हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? हमारे पास अभी भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आइए इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी पूरा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं। 1948 की जब मैंने बात करी आप लोगों की, ये हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की, कि कैसे कैसे जिले बने हैं। 1948 की जब मैंने बात की थी तो मैंने बात की थी कि भाई चंबा जिला सबसे पहले बन गया था हमारे पास, ठीक है। चंबा आ गया आपका। इसके अलावा और कौन सा था? मंडी था हमारे पास, एक जिला था हमारे पास महासू, चंबा, मंडी, महासू, और एक मेरा अपना जिला भाई सिरमौर जिला। ये 4 जिले जो है हिमाचल प्रदेश को मिले थे। ये 1948 की बात थी। पूरी डेट क्या है भाई? 15 अप्रैल 1948। इसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई हमने बात करी 1 जुलाई 1954 की।
1 जुलाई 1954 की मैंने बात करी थी। मैंने क्या देखा था भाई, इस तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश को 5वां जिला मिल जाता है। कौन सा था 5वां जिला? वो था आपका बिलासपुर। बिलासपुर का नाम का जो है 5वां जिला हिमाचल प्रदेश में ऐड हो जाता है। कब? 1 जुलाई 1954 को। इस समय क्षेत्रफल कितना था? तो ये था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। बिलासपुर के आने से अब कितना हो जाता है? ये बढ़ जाता है भाई, लगभग 1168 किलोमीटर का जो एरिया था ये बिलासपुर का था, तो ये हो जाता है 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद मैंने बात करी थी भाई 1 मई 1960 की। 1 मई 1960 की जब मैंने बात करी थी तो मैंने बताया था आप लोगों की छठा जिला अब ऐड होने जा रहा है। कौन सा है भाई? महासू। जो ये महासू है इसका पुनर्गठन हुआ। महासू से हमने क्या क्या अलग किया है? 14 गांव हमने कहां से अलग किए थे? रामपुर के। एक तहसील मिलाई थी। कौन सी तहसील? चीनी तहसील। इसको मिलाकर हमने जो है किन्नौर नाम का भाई छठा जिला तैयार किया था। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी। उसके बाद बात की थी हमने भाई 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को 4 अन्य जिले मिल जाते हैं। कौन से 4 जिले मिले भाई? एक मिलता है हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, इसके अलावा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मिला भाई, लाहौल एंड स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है, और एक हमारी राजधानी भाई शिमला हमारी जो है हमें समर कैपिटल मिलती है शिमला। तो ये जो है कितने हो जाते हैं आपके? ये हो जाते हैं आपके 10 जिले। ठीक है, यही मैंने बात बताई आप लोगों को। अभी 10 जिले हैं हमारे। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अब कितने हैं? अभी वर्तमान में 12 जिले हैं। अब आगे क्या होता है भाई? आगे की कहानी समझते हैं। ठीक है भाई, 1972 की बात है ये भाई, 1972 की बात है ये। जो हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट जो कांगड़ा है जो हमारा बन गया था 1966 को 1 नवंबर को। इस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है हम 2 अन्य जिले निकालते हैं छोटे छोटे। कौन से भाई? एक जिला हम निकालते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना, और एक निकाल दिया जाता है हमारे द्वारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट ऊना जो है कांगड़ा से निकाल लिए जाते हैं। अब कितने जिले हो गए हमारे पास? हमारे पास जिले हो जाते हैं, यहाँ पे 10 थे भाई, 11वां जिला और 12वां जिला। ठीक है भाई, ये 12 जिले हो गए। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अभी तक जो है सोलन की बात हमने नहीं करी भाई। सोलन जो हमारा जिला है इसकी बात नहीं हुई है, महासू की बात हो रही है। महासू तो अब है ही नहीं भाई, वर्तमान में महासू नाम का कोई जिला है नहीं, अब तो सोलन है। तो क्या होता है भाई, पूरी तारीख याद रखनी है। 1 सितंबर 1972 को, 1 सितंबर 1972 को क्या कर दिया जाता है? महासू का जो है दूसरी बार, जो हमारा महासू था इसका जो है दूसरी बार पुनर्गठन किया जाता है। पहली बार कब हुआ था पुनर्गठन? 1 मई 1960 को, जब किन्नौर बना था। दूसरी बार पुनर्गठन कब हो रहा है? 1 सितंबर 1972 को महासू का पुनर्गठन कर दिया जाता है। जो महासू का मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो किसके साथ जोड़ दिया जाता है? वो शिमला को दे दिया जाता है। और जो रेस्ट पार्ट रह जाता है, जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है महासू का, इससे जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, तो हमारे 12 जिले कुछ इस प्रकार से बनते हैं। महासू जो है समाप्त हो जाता है। महासू का जो है हाफ पार्ट क्या दे दिया जाता है? शिमला को दे दिया जाता है, और हाफ पार्ट जो बच जाता है इससे जो है एक नया जिला बना दिया जाता है, मतलब इसका नाम ही चेंज कर दिया जाता है, सोलन बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? तो चंबा बना था। 12वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? तो सोलन डिस्ट्रिक्ट 1 सितंबर 1972 को लास्ट डिस्ट्रिक्ट था जो हमारे द्वारा जो है हिमाचल द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट जो है तैयार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये आपकी लास्ट डेट हमने पढ़ी है भाई 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को और क्या पढ़ना है हमें? 25 जनवरी 1971 ये तारीख इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी ही दिन हिमाचल प्रदेश में जो है वो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है भाई, ये जो स्थापना थी ये 25 जनवरी 1971 को हुई थी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जो न्याय वगैरह था वो कैसे चलता था? जब हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ 1948 से लेकर लगभग 1967 तक हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश जो हमारा क्षेत्र था ये पंजाब हाई कोर्ट के अंडर था। ये पंजाब हाई कोर्ट के अंडर था कि पंजाब वाले ही जो है हिमाचल प्रदेश के केसेस वगैरह देखते थे। पंजाब वालों की बेंच जो थी, पंजाब वालों ने जो है हिमाचल में अपनी बेंच रखी हुई थी कि वहीं पे जो है सारी चीजें देखी जाती थी। ठीक है, हिमाचल से रिलेटेड। तो 1948 से लेकर 1967 तक ये जितना भी मुद्दा था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के न्याय वगैरह का, ये पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा जो है देखा जा रहा था। उसके बाद 1967 में जाकर क्या होता है, ये 1967 से लेकर फाइनली 1971 तक की बात मैं कर रहा हूं। इतने समय तक जो है दिल्ली से जो है एक हाई कोर्ट बेंच आती है।
एक हाई कोर्ट बेंच आ जाती है दिल्ली से। ये लगभग जो है आपके 6-7 जो है न्यायाधीशों की बेंच थी, जो कि दिल्ली के द्वारा भेज दी जाती है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर देखा जाता है, वो मेंटेन किया जाता है। जितने भी आपके डिसीजंस वगैरह थे, जो भी हियरिंग थी, वो सारी जो है कंटिन्यू रहती है। लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश के पास अपना जो है वो उच्च न्यायालय नहीं था, हाई कोर्ट नहीं था। तो फाइनली जैसे ही हिमाचल प्रदेश 1971 में 25 जनवरी को पूर्ण राज्य बन गया, हिमाचल प्रदेश एक जो है स्टेट बन गया, इसी समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना हो जाती है। प्रश्न क्या बनता है भाई, एक तो डायरेक्टली डेट से बन जाता है कि कब स्थापना हुई, तो 25 जनवरी 1971 को। और क्या प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले जो फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं, पहले जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन थे। तो चीफ जस्टिस से जो है अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो पहले चीफ जस्टिस थे हमीदुल्ला बेग, न्यायमूर्ति, पूरा नाम है न्यायमूर्ति उनको कहा जाता है, न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग, ठीक है। न्यायमूर्ति का इस्तेमाल किया जाता है। न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, कहां के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। कब बने थे, तो इसी समय 1971 में ही जो है ये पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आए थे। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा जाता है, जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम पूछ लिया जाता है अक्सर कई बार, ठीक है। तो क्या बताना है भाई हमें, जो हमारी हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम है ये क्या है, ये है रेवेंसवुड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई, रेवेंसवुड जो है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। ये हमने बात करी भाई कि पुरुष में थे ये पहले न्यायाधीश। अगर महिला न्यायाधीश की बात करें कि आप बताइए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो पहली महिला न्यायाधीश का नाम था लीला सेठ। लीला सेठ जो थी ये पहली महिला न्यायाधीश थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, ठीक है। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और क्या चीजें हमें देखनी है, इसके अलावा हमें ये भी देखना है भाई, एक व्यक्ति का नाम आता है, न्यायाधीशों की बात कर रहा हूं बेसिकली, जो है चीफ जस्टिस की ही बात कर रहा हूं, जो इस समय रहे हैं, हाई कोर्ट की चर्चा ये हो रही है, ठीक है। तो ऐसे भी न्यायाधीश थे एक हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे भी न्यायाधीश थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, कहां पे है, हेग में, हेग में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वहां पे भी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। इनका नाम आता है R.S. पाठक। R.S. पाठक ऐसे न्यायाधीश थे हिमाचल प्रदेश के। पहली बात तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के भी जो हैं ये न्यायाधीश रहे हैं, और साथ ही साथ उसके साथ में जो है इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, कहां पर, हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में भी जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये फैक्ट डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है भाई। इसके अलावा R.S. पाठक के अलावा एक और नाम आप लोगों ने याद में रखना है, नाम है मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन जो नाम था, इनसे याद रखने की हिमाचल प्रदेश के तो न्यायाधीश रहे हैं, साथ ही साथ जो है हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। ये फैक्ट्स डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कई बार, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट हेग में भी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं R.S. पाठक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहां पे भी जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं कौन, मेहर चंद महाजन। लीला सेठ पहली महिला न्यायाधीश, हमीदुल्ला बेग ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश कौन है, ये भी आप लोगों को बताना है भाई, कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में न्यायाधीश है राजीव शकधर। राजीव शकधर जो हैं ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने 25 जनवरी 1971 से याद में रखनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या बात करनी है हमें इस समय की, 1971 के समय की। इसी समय हम बात करेंगे भाई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, HPPSC की बात करेंगे, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश, पहली बात तो पूरा नाम क्या है भाई, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात करेंगे हम भाई, ठीक है। पूछा क्या जाता है भाई, स्थापना कब हुई थी इसकी। HPPSC जो है ये कब स्थापित किया गया था। इस बार पुलिस का एग्जाम यही कंडक्ट करवा रहा है, आप लोगों को पता है भाई, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है भाई 25 अप्रैल 1971 को। 25 अप्रैल 1971 को जो है इसकी स्थापना होती है। कई जगह जो है इसको लिखा जाता है, कई जगह ये भी डेट आती है 8
8 अप्रैल 1971। तो आप लोग जो है दोनों ध्यान में रखिए, कई बुक्स में जो है 25 अप्रैल 1971 दी गई है, हालांकि जो है ऑफिशियल भी जो है 25 अप्रैल ही मानी जाती है, लेकिन कहीं जगह मैंने 8 अप्रैल 1971 भी देखी है। तो दोनों चीजों को जो है वो हल्का ध्यान में रखिए, ठीक है। जो भी आप लोगों को पता लगती है वहां पे जो भी मेंशन होती है आपके ऑप्शंस में, उसके साथ जाइए, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाइए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर रहता है शिमला में। हेडक्वार्टर है आपका शिमला में, HPPSC का, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का, ठीक है। शिमला में कहाँ पे है भाई, शिमला में कहाँ पे है ये भी आप लोग बताइए भाई, कमेंट के अंदर कुछ पता करिए चीजों को, ठीक है, कि कहाँ पे हमें जो है हेडक्वार्टर देखने को मिलता है HPPSC का, ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या बात करनी है हमें जो है पहले कमिश्नर की बात करनी है, फर्स्ट कमिश्नर। पहले कमिश्नर कौन थे HPPSC के, तो इसके पहले कमिश्नर थे KS कटोच। KS कटोच जो थे ये पहले कमिश्नर थे किसके, HPPSC के, ठीक है। एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है ये कमीशन, आपके अलाइड एग्जाम हो गया, HS हो गया, NT हो गया, इस पर पुलिस का एग्जाम, यही कार्य जो है इसको सौंपा जाता है, ठीक है। यही कार्य, यही सब चीजें जो है इसके द्वारा करवाई जाती है, कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो वर्तमान में कमिश्नर कौन है, प्रेजेंट टाइम में जो है इसके कमिश्नर कौन है, तो ये भी आप लोगों को याद में रखना है भाई, रामेश्वरम सिंह ठाकुर, ठीक है भाई। IPS अधिकारी हैं, ये इसके वर्तमान में जो है कमिश्नर है, ये भी आप लोगों ने बात याद में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब कमीशन की बात चली रही है भाई, कमीशंस के बारे में चर्चा हो ही रही है, तो हम बात करते हैं हमारे नए कमीशन के बारे में, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की बात करते हैं। पुराना नाम पहले क्या कहा जाता था भाई इसको, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HPSSC कहा जाता था, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब जो है चेंज कर दिया गया है नाम, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। स्थापना कब होती है इसकी स्थापना होती है आपकी 8 अक्टूबर 1998 को। 8 अक्टूबर 1998 को जो है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई थी, मतलब कि आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर रहता है आपका पक्का भरो, जिस प्रकार से आपका जो हमने इससे पहले बात करी है पब्लिक सर्विस कमीशन की, लोक सेवा आयोग की, उसका शिमला में है। शिमला में कहाँ है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कहाँ पे है शिमला में, तो यहाँ पे पक्का भरो में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। पक्का भरो कहाँ पे है भाई, ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है हमें इसका देखने को मिलता है हेडक्वार्टर। इसके अलावा जो है पहले कमिश्नर, फर्स्ट कमिश्नर, जैसे कि वहां पे कौन थे, KS कटोच थे, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है आपके मल्होत्रा जी, ठीक है भाई। KC मल्होत्रा आप लोगों ने याद में रखना है, KC मल्होत्रा पूरा नाम है, ठीक है। तो KC मल्होत्रा जो थे यहाँ पे पहले कमिश्नर थे, इसके फर्स्ट कमिश्नर। वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, सर्च करिए भाई कौन है वर्तमान में। इतना बता देता हूँ, IFS है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में आप लोग बताओगे कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। ये बात मैंने की HPRCA की, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं हमें पॉलिटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में बातें करेंगे भाई, हिमाचल प्रदेश में जो राज्यपालों ने कार्य किए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश का कंट्रीब्यूशन रहेगा संसद के अंदर, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अभी हिमाचल प्रदेश की सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जो है मैं बातें करूंगा आप लोगों के साथ में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजों की बात करेंगे, थोड़ा सा ज्ञान आप लोग दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जो भी जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे द्वारा, हमारी कम्युनिटी से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे जाइए। ऑफलाइन अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ ऑफलाइन भी हो पाए, आप लोगों की ऑफलाइन जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो अलग ही मजा आता है भाई। अब ऑनलाइन में चीजें समझ नहीं पाते कि हाँ भाई सामने कौन देख रहा है, तो पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंटरेक्शन ऑफलाइन हो, आप चाहते हो कि हम जो है ऑफलाइन बात करें, तब आप जो है हमारी कोचिंग एकेडमीज में जुड़ सकते हैं। 2 जगह ब्रांच है, एक आपको नाहन में मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की मैं बात कर रहा हूँ, एक आपको मिल जाएगी पोंटा में, ठीक है। तो 2 ऑफलाइन जो है हमारी ब्रांच भी है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, पोंटा और नाहन में, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।